हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर नए क्वेश्चंस के साथ पहले 60 तक हम लोगों ने सॉल्व कर चुका है ऑलरेडी। आज 61 से देखेंगे। ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्वेश्चंस है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्वेश्चंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 से हम यहाँ पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वाटर डिमांड? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब कि हाई सोसाइटी में है, लो सोसाइटी में है, गाँव का है, आपने देखा होगा। क्वालिटी ऑफ वाटर समझ रहे हैं आप। मीटरिंग सिस्टम और ऑल ऑफ दिस। इसमें क्या है कि जो वाटर रेट इन्फ्लुएंस, अगर आपका हाई स्टैंडर्ड में है तो हाई स्टैंडर्ड में डेफिनेटली ज़्यादा पानी का ज़रूरत होता है, क्योंकि गार्डन भी होता है हाई स्टैंडर्ड में, और फिर रहना खाना तो ये सेम कॉमन है, फिर गाड़ी वगैरह धुलने का हर चीज़ का ज़्यादा पानी लगता है कंपेयर टू द लो सोसाइटी, लो स्टैंडर्ड। ऑल ऑप्शन करेक्ट होगा। मीटर सिस्टम रहेगा तो डेफिनेटली मीटर सिस्टम है तो आप हिसाब से पानी यूज करेंगे, नहीं तो ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। इसमें क्या है कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम मंथली कंजप्शन ऑफ वाटर वेरीज इन परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज डेली रेट ऑफ डिमांड। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है मैक्सिमम मंथली कंजम्पशन ऑफ वाटर वेरीज। परसेंटेज में आपको यहाँ पे डालना है कितना परसेंट, वेरीज परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज डेली डिमांड। तो आपको देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें ऑप्शन क्या करेक्ट होगा 62 का आप सोच लीजिए आपका क्या होगा, मैं बताने जा रहा हूं। इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन होगा बी। आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा 62 का। क्यों होगा, यहाँ पे मंथली है, मैक्सिमम मंथली। यहाँ पे क्या है, एनुअल एवरेज की बात, डेली की बात हो रही है। डेली डिमांड अगर मैक्सिमम आपसे डेली पूछता ना, यहाँ पे मैक्सिमम डेली अगर पूछता तो आप क्या करते, 1.8 तब करते हैं, 1.8 टाइम्स ऑफ द एनुअल एवरेज, ठीक है, तब करते हैं एनुअल एवरेज। यहाँ पे मंथली की बात हो रही है तो फिर इसको क्या करेंगे आप, डेली, ये तो डेली का हो गया, मंथली में कन्वर्ट करने के लिए फिर क्या करेंगे इसको, कन्वर्ट जब मंथली में करना होगा तो इसको फिर डेली को 30 से इसको डिवाइड करेंगे, देन आपका यहाँ पे आएगा। एनुअल एवरेज है, यहाँ पे एनुअल मंथली की बात चल रही है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मैक्सिमम डेली कंजम्पशन ऑफ वाटर वेरीज इन परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज डेली रेट। देखिए अब यहाँ पे क्या आपका ऑप्शन हो जाएगा 63 में, जैसे मैं आपको पहले बताया, तो पहले आपको जो मैं बताया यहाँ पे तो 180 हो जाएगा, ठीक है 180। लेकिन मंथली की अगर बात करेंगे तो मंथली में आपका 140 होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर इसका होगा, फिल्टर यूनिट्स एंड पंपिंग यूनिट्स आर डिजाइन फॉर हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड। एवरेज डेली डिमांड उसका कितना टाइम्स, जो फिल्टर यूनिट एंड द पंपिंग यूनिट, ठीक है, वो कितना डिजाइन करेंगे। मान लीजिए एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मान लीजिए उसका पानी का डिमांड है 1 लाख लीटर, 1 लाख लीटर है। क्या करेंगे उसको, अगर डिज़ाइन करने के लिए जो पंपिंग यूनिट और यूनिट डिज़ाइन करेंगे वो कितना से बढ़ा के डिज़ाइन करेंगे, 20% बढ़ा के करेंगे, 50% या 100% या 170%, जैसे ये दिया है, क्योंकि कितना करेंगे आप जस्ट सोचिए आप, मैं जस्ट करेक्ट आंसर आपको बता दे रहा हूँ। तो आप करेंगे 50% से बढ़ा देते हैं, डेफिनेटली 1.5 होगा। तो याद रखिएगा फिल्टर यूनिट और पंपिंग यूनिट, मान लीजिए आपका डिमांड 100 लीटर का है ना, तो आप जो पंप डिज़ाइन करेंगे 150 लीटर के लिए करेंगे, और जो फिल्टर यूनिट भी डिज़ाइन होगा वो 150 लीटर के लिए होगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं यहाँ पे आपको लिखता जाऊँगा। ये क्वेश्चन वीवीआई आप इसको कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन क्या है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। किस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि क्या है कि वो फ्यूचर जो पास्ट में वो क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए होते हैं, उस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 क्या कह रहा है, इन वाटर सप्लाई सिस्टम वाटर मेन्स आर डिजाइन फॉर हाउ मेनी टाइम्स
मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ द मैक्सिमम डे यहाँ पे बात हो रही है। तो ये कब करेंगे? वाटर सप्लाई सिस्टम की बात हो रही है, वाटर सप्लाई सिस्टम, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, आप जस्ट माइंड में क्लिक कीजिए, 1.4 होगा, 1.6 होगा, और वीडियो भी पॉज करके आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 65 का यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा सी, 1.8 टाइम्स करते हैं। वाटर सप्लाई सिस्टम जो डिज़ाइन करेंगे, मतलब पाइप वगैरह जो डिज़ाइन करेंगे, वो मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। मान लीजिए आपके पास 30 डेज का डेटा है, तो 30 डेज में मान लीजिए किसी दिन 1000 लीटर लगा होगा, किसी दिन 2000 लगा होगा, किसी दिन 1500 लगा होगा। तो 30 में मान लीजिए कि जो 24 वाले दिन था, 24 वाले दिन आपको क्या लगा है कि 2000 पानी लग गया, तो ये मैक्सिमम डे ये हो गया। उस 30 दिन के डेटा में मैक्सिमम डे कौन सा हो गया? आपका 24वां दिन हो गया, जिस दिन ज़्यादा पानी लगा। और आवरली बेसिस पे, आवर में 2000 तो पूरा दिन का है, तो आवर में कितना लगा था? मैं भी मान लीजिए 24 घंटे यहाँ से मैं लिख दूँ, 0 से लेकर 24 घंटे, 0 मतलब 1 से लेकर 24 घंटे अगर मैं लिख दूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए वो 10 बजे सुबह में ज़्यादा पानी लगा, फिर कांस्टेंट ऐसे गिरता रहा, ठीक है। तो इस वाले डेटा से डिज़ाइन करेंगे। तो ये बात हो रही है, आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, द sedimentation tank and clean water reservoir are designed for n times rate of consumption where n is, सो रेट ऑफ कंजम्पशन आप समझ रहे हैं, किस रेट से आप पानी यूज कर रहे हैं, कितना कंजम हो रहा है। तो सेडिमेंटेशन टैंक एंड द क्लीन वाटर रिजर्वायर जो आप डिजाइन करेंगे, वो कितना टाइम्स होगा जितना कंजम्पशन रेट है उससे। तो डेफिनेटली ये ए ऑप्शन होगा, उतना ही करेंगे। सेडिमेंटेशन टैंक एंड द क्लीन वाटर रिजर्वायर आर डिजाइन फॉर n टाइम्स रेट ऑफ कंजम्पशन, तो वो जितना वो है रेट ऑफ कंजम्पशन उसी हिसाब से डिजाइन करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ बढ़ा घटा के नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज इन वाटर, सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज इन वाटर इज, सो बैक्टीरिया होता है, एल्गल होता है, सिल्ट होता है, और ऑल ऑफ द सस्पेंडेड की बात हो रही है यहाँ पे, सस्पेंडेड की बात हो रही है। सो सस्पेंडेड में क्या होता है कि ऑल बैक्टीरिया भी होगा, एल्गल भी होगा, सिल्ट्स भी होते हैं जो हल्के होते हैं। 66 हो गया, 67 का आपका जो हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। नाउ कमिंग ऑन 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज इन वाटर। डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज की बात हो रही है, बैक्टीरिया, कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन ऑक्साइड और द कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका 68 में से? आप देख लीजिए 68 में से डेफिनेटली बैक्टीरिया क्या है कि वो डिजॉल्व नहीं होता है, तो ये डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one is not the effect of presence of iron dioxide in water, iron dioxide, which one is not the effect of presence of, अगर आपके पानी में आयरन है तो कौन सा इफेक्ट नहीं होगा? कॉज रेड कलर, ये रेड कलर होता है, ये नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। इंक्रीज नहीं, ये क्वेश्चन में जरूर देखा जाता है कि क्या पूछा है, अगर वैसा क्वेश्चन आता है तो। इंक्रीज कोरिशनेस, यस, इंक्रीज हार्डनेस और टॉक्सिक इफेक्ट, कॉज टॉक्सिक इफेक्ट, ये दो क्वेश्चन तो वेरी इजीली हो गया भाई साहब। ये क्वेश्चन अब इस ऑप्शन में आप फंस गए, तो इस ऑप्शन में से कौन सा होगा आप देख लीजिए, करेक्ट कीजिए इसको, मैं जस्ट आंसर आपको बताने जा रहा हूं। तो इसका ऑप्शन होगा डी, हार्डनेस को तो ये इंक्रीज करेगा लेकिन टॉक्सिक इफेक्ट नहीं डालता है। क्या? आपका आयरन, याद रखिएगा आप। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, व्हेन लेड इज प्रेजेंट इन वाटर, अगर आपके वाटर में लेड है तो क्या होगा? कलर चेंज होगा, टर्बिडिटी होगा, एल्कलिनिटी होगा, नॉन ऑफ दीज होगा। क्या हो सकता है आपके वाटर में अगर लेड है तो? सो इसमें से कुछ भी नहीं होगा, नहीं कलर चेंज होता है, नहीं टर्बिडिटी होता है, नहीं एल्कलिनिटी होता है। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन वाटर कॉज एल्कलिनिटी, एसिडिटी, बैड टेस्ट और द सॉफ्टनिंग। हाइड्रोजन सल्फाइड की बात हो रही है। सो क्या होगा? एल्कलिनिटी होगा, एसिडिटी होगा, बैड टेस्ट होगा और सॉफ्टनिंग होगा। क्या इंडिकेट करेगा ये? तो डेफिनेटली एसिडिटी होगा, एसिडिटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं आगे। प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज आयरन फ्लोराइड और द कैल्शियम कार्बोनेट
कॉज द रेड कलर इन वाटर। रेड कलर इन वाटर में किससे हो जाएगा भाई साहब? अभी हमने ऊपर जस्ट पढ़ा है कि आपको वाटर में रेड कलर किससे होगा, तो आयरन से होगा। ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, बट मे बी ये रिवीजन के लिए बहुत सही हैं, आपके रिवीजन के लिए, क्योंकि क्या है कि जब छोटे छोटे क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 ये बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज cumulative poisoning by water? Which one of the following cause cumulative poisoning by water? So manganese, iron, barium or the lead? cumulative मतलब बढ़ता बढ़ता धीरे धीरे बढ़ेगा, तो ये बताइए कौन सा इसमें से? तो डेफिनेटली लेड के वजह से ये स्लो मतलब cumulative poisoning का काम करता है वाटर में अगर है तो। Which of the following is the effect of impounding on water quality? So beneficial or the detrimental, some beneficial and the some detrimental, no effect. impounding on water quality, impounding अगर कर दिया गया तो क्या प्रॉब्लम होगा? 74 का। सो अगर आपने impounding कर दिया ना तो क्या होगा कि some beneficial, कुछ बेनिफिट हो सकता है और कुछ डिटरमेंटल भी हो सकता है, दोनों होगा, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ impounded वाटर इज इन द ऑर्डर ऑफ। impounded मतलब आपका ये है, जैसे मान लीजिए तालाब में पानी जमा है तो उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन होता है, तीन आपका बनता है, तो तीनों में से रीजन कौन सा होता है? किसको बोलते हैं? इपिलिम्नियन और मेसोलिम्नियन और हाइपोलिम्नियन, किसको बोलते हैं? तो इन तीनों में से किस रीजन को बोला जाता है? सो ए बी सी डी आपके पास ऑप्शन दिया हुआ, वीडियो पॉज करके आप ऑप्शन पढ़िए, मैं आपको आंसर बताता हूँ फटाक से, आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 75, तो इसको बोलते हैं, पहले आता है एपिलिम्नियन, फिर मेसो, फिर हाइपो, EMH, ठीक है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं, 75 का हो गया आपका, 75 का ए ऑप्शन मैंने करेक्ट कर दिया। नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ वाटर मोर देन 10%, 15%, 20%, 25% इज कंसिडर्ड ऑब्जेक्शनेबल। बताइए भाई साहब, 76 की बात हो रही है, 76 का डी ऑप्शन होगा। 25 से अगर ज्यादा आपका टेम्परेचर हो जाएगा तो उसको ऑब्जेक्शनेबल कंसीडर किया जाएगा। देखिए ये क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे वीवीआई कर देता हूँ, ये क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं आप माइंड में अपने, ये आने का चांसेस है 77 आने का चांसेस, मतलब कमिंग एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ये आरआरबी हो, एसएससी जेई हो या कहीं भी एई का हो। कलर ऑफ वाटर मतलब 1 मार्क्स में, कलर ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ पीओ वैल्यू, सिलिका स्केल, प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल, नॉन ऑफ दिस। कलर ऑफ वाटर, कलर ऑफ वाटर की बात हो रही है भाई साहब, आप रिमेंबर कीजिए जो भी आपने पढ़ा होगा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पे डेफिनेटली प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल, कलर ऑफ वाटर इज expressed in the number of platinum cobalt scale. Next, the maximum PO value used for scaling order in the water. तो PO किसके लिए ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इन द वाटर। तो मैक्सिमम PO वैल्यू 6, 8, 10 और 12 स्केलिंग द वाटर। सो इसमें ए ऑप्शन होगा, मैक्सिमम वैल्यू 6 होता है। The PO value of water is 3 means very faint order, distinct order, strong order और extremely strong order। बताइए अगर 3 है तो 79 डिस्टिंक्ट ऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट ऑर्डर। हाँ, अगर आपको डेफिनेटली इस टॉपिक अगर थ्योरी चाहिए आपको तो प्लीज आप थ्योरी के लिए इस पे आप कमेंट करेंगे, देन मैं थ्योरी स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज इसी तरह क्वेश्चन आंसर सेशन चलता रहेगा। मैक्सिमम परमिसिबल कलर ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक सप्लाई ऑन कोबाल्ट स्केल इज,
maximum permissible color of water for domestic supply. Here we are talking about domestic supply on cobalt scale. So 5 to 10 ppm, 10 to 20 ppm, 20 to 30 ppm और 30 to 40 ppm. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आपका यहाँ पे 80 है, 80 का कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? 80 का डेफिनेटली आपका बी ऑप्शन होगा, 10 to 20 ppm मैक्सिमम परमिशिबल कलर ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक सप्लाई. ओके, सो कोबाल्ट स्केल पे याद रखिएगा. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. ऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ वाटर आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिनरल सॉल्ट, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म और द केमिकल कंपाउंड, ऑल ऑफ द अबव. ऑर्डर एंड टेस्ट, यहां पे बात हो रही है ऑर्डर एंड टेस्ट की. ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑप्शन विल बी करेक्ट. परमिशिबल टर्बिडिटी ऑफ डोमेस्टिक वाटर सप्लाई इज इन बिटवीन. डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए बात यहां पे हो रही है, तो टर्बिडिटी की परमिशिबल लिमिट क्या होती है? 5 to 10, 15 to 20, 25 to 30 और 35 to 40. अब बताइए क्या होती है? सो 5 to 10 ppm होता है परमिशिबल लिमिट. आगे बढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्बिडिटी टेस्ट ऑन वाटर? जैक्सन, बैलिस, नेफ्लोमीटर और द हैनर्स मेथड. विच वन? डेफिनेटली आपने जैक्सन भी पढ़ा होगा, बैलिस भी पढ़ा है और नेफ्लोमीटर भी पढ़ा है, तो डेफिनेटली आपका हैनर्स मेथड नहीं होगा. तो यही ऑप्शन करेक्ट है. यहाँ पे नॉट पूछ रहा है इसलिए. ठीक है. हाई टर्बिडिटी ऑफ वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाय. हाई टर्बिडिटी ऑफ वाटर, हाई टर्बिडिटी ऑफ वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाय टर्बिडिटी रॉड, जैक्सन और टर्बिडिटी रॉड, जैक्सन टर्बिडिटी रॉड, बैलिस टर्बिडोमीटर और द नेफ्लोमीटर. हाई टर्बिडिटी की बात हो रही है भाई साहब. 84, क्वेश्चन नंबर 84. सो टर्बिडिटी रॉड, टर्बिडिटी जो रॉड होता है इससे हम हाई टर्बिडिटी मेजर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. लो टर्बिडिटी ऑफ वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाय टर्बिडिटी रॉड, जैक्सन टर्बिडोमीटर, बैलिस टर्बिडोमीटर एंड द हिलिप टर्बिडोमीटर. लो टर्बिडिटी की यहाँ पे बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 85 में. सो आप देखिए क्या होगा. 85 में आप जो कैलकुलेट करेंगे वो बैलिस टर्बिडोमीटर से आप कैलकुलेट करेंगे लो टर्बिडिटी. हाई के लिए टर्बिडिटी रॉड. Maximum permissible total solid content in water for domestic purpose should not exceed 400 ppm, 500 ppm, 600 ppm और the 800 ppm. 86 की बात हो रही है. 86 में 500 ppm होगा मैक्सिमम परमिसिबल टोटल सॉलिड कंटेंट. परमिसिबल टर्बिडिटी इन वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक पर्पज इज 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm और द 20 ppm. परमिशिबल टर्बिडिटी इन वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक पर्पस. 87 क्वेश्चन की बात हो रही है, तो डेफिनेटली डोमेस्टिक पर्पस के लिए परमिशिबल टर्बिडिटी होगा 5 ppm. द मैक्सिमम परमिशिबल क्लोराइड इन वाटर, ये जो परमिशिबल लिमिट है ये इसको आप VVI मान के चलिए भाई साहब. द मैक्सिमम परमिशिबल क्लोराइड इन वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पस शुड नॉट एक्सीड. क्लोराइड की बात चल रही है, याद रखिएगा ये क्वेश्चंस आ सकता है. सो 250, 500, 70, 750 और 1000. सो क्वेश्चन नंबर 88, डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 88 का ए ऑप्शन होगा. 250 मैक्सिमम परमिसिबल क्लोराइड इन वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पज इज 250. टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड, कार्बोनेट, सल्फेट और द नाइट्रेट्स. टेम्पररी हार्डनेस की बात चल रही है भाई साहब यहाँ पे. सो टेम्पररी हार्डनेस इन वाटर, अच्छा 100 तक मैं करा देता हूं. ओके. द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच. 89 का बात हो रहा है. सो 89 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कार्बोनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. pH वैल्यू ऑफ वाटर सप्लाइड टू रेसिडेंशियल area should not be more than. pH value of water supply to residential area should not be more than 5, 8.5, 12 और the 15. should not be more than की बात हो रही है, तो क्वेश्चन नंबर 90 है.
सो बी ऑप्शन, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए भाई साहब 8.5 से। इफ हार्डनेस इज 101 to 200 ppm, water is classified as salt or the slightly hard, moderately hard or the very hard. If 101 to 200 ppm, if hardness is present in the water, that water is classified as which one? So 91 का C, इसको moderately hard बोलते हैं। Which one of the following is, next question 92, which one of the following is not a method of determining hardness of water? Karp's method, Bayes method और the, यहाँ पे बोला जा रहा है नॉट, याद रखिएगा, नॉट ए मेथड फॉर डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ वाटर, और द हैंडर्स मेथड और द वर्सेनेट मेथड। विच वन is not the method for determining the hardness of water? 92, question number 92, question number 92. So Bayes method is not a method for calculating the hardness of water, so option B will be correct for this. pH value of water indicates, pH value of water indicates hardness, chloride content, acidity of alkalinity or the turbidity. pH value of water indicates hardness, chloride content, acidity of alkalinity and the turbidity. Which option will be correct? Just you can pause the video and think on that. So यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या होगा? 93 का ऑप्शन सी विल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन pH वैल्यू इज 0, 7, 14, 20 वाटर कंसीडर्ड एज न्यूट्रल, तो ये तो बच्चा जानता है, ऑल एवरीवन नो। सो क्वेश्चन नंबर 7 और 7 ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। सो 7 पे होता है। 94, 95 फॉर वाटर विथ मैक्सिमम एसिडिटी pH वैल्यू इज 0, मैक्सिमम एसिडिटी pH वैल्यू 5, 7 और द 14। 95, क्वेश्चन नंबर 95, डेफिनेटली मैक्सिमम एसिडिटी 0 हो सकता है। वाटर विथ मैक्सिमम एल्कलिनिटी pH वैल्यू इज, मैक्सिमम एल्कलिनिटी होगा तो क्या होगा भाई साहब? 96, 14 होगा क्योंकि रेंज ही इसका होता है वहां से वहां तक। So next 97, calorimetric method of testing water is to be determined turbidity, hardness, chloride और the pH value. Question number 97. So इससे हम करते हैं pH वैल्यू को। आपने किया होगा आपने टेस्ट केमिस्ट्री लैब में। The product of H positive ion and OH negative ion in water is equal to 0, 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 7, 10 to the power 14। तो यहाँ पे ये बात हो रही है 98। 98 का डी होगा अगर आप यहाँ पे समझना चाहते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनटू OH नेगेटिव, तो ये होगा 10 टू द पावर माइनस 14। दोनों साइड में जब लॉग ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, आपको मैं यहाँ पे सॉल्व भी करवा दे रहा हूँ। सो H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव लॉग 10 टू द पावर माइनस 14। तो जब आप इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आपको पता होगा कि लॉग H पॉजिटिव प्लस लॉग OH नेगेटिव, ये लॉग का नियम होता है, रूल, और यहाँ पे 10 टू द पावर आपका 14 है। सो आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस 14 लॉग 10। लॉग बेस 10 तो होता ही है ऑलरेडी, आपको 10 आ गया तो ये 1 हो जाएगा, मतलब माइनस 14। सो अब माइनस ये हो गया, माइनस को जब इधर लाएंगे तो लॉग 1 बाई H पॉजिटिव प्लस लॉग 1 बाई OH नेगेटिव इज इक्वल टू 14। सो इसी को, इस चीज को हम लिखते हैं pH और इस चीज को लिखते हैं POH इज इक्वल टू 14। सो न्यूट्रल पे क्या होता है, ये वैल्यू 7 होता है, ये 7 होता है, ठीक है। सो आपको मैं डेरिवेशन भी करा दिया लीजिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 99, क्वेश्चन नंबर 99। ये इंपॉर्टेंट होता है, कहीं कहीं ये क्वेश्चन आते रहते हैं तो याद रखिएगा इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 99, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फंगी, नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट,
ग्रो इन लो मॉइस्चर, फ्लोरिश ओवर ऑफ 4 to 10 pH रेंज, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? 99 के लिए बात हो रही है, तो 99 का आपका सारा ऑप्शन करेक्ट है फंगी के लिए। नॉन फोटोसिंथेसिस प्लांट ये है, ग्रो इन लो मॉइस्चर, एंड सी ऑप्शन फ्लोरिश ओवर ऑफ 4 to 10 pH रेंज, वाइड रेंज है इसका ग्रोथ होने का, और जो ऑल ऑप्शन विल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, width of fungi varies from 5 to 10 micron, 50 to 100 micron, 200 to 300 micron और 400 to 500 micron। width की बात हो रही है यहाँ पे 100, क्वेश्चन नंबर 100। सो ए ऑप्शन, इसका width कितना होता है? 5 to 10 माइक्रोन। जस्ट इमेजिन कितना छोटा होता होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट डे आगे बढ़ते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 101 से आगे बढ़ेंगे, याद रखिएगा आप। सो थैंक्स। अच्छा, अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज आप कमेंट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ठीक है ऐसे भी आप देख सकते हैं वीडियो को। सो आप वीडियो को 2-3 बार रिवाइज भी कर सकते हैं फास्ट मोड में डाल करके। ओके, थैंक यू।